हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस ड्रामे का नाम है लव मी इन 3 डेज़। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। स्टोरी की शुरुआत में लुओ को दिखाया गया, जो कि हमारी लीड है। वो अपने फियांसे की माँ से मिलने वाली थी। उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी जब तक वो उस लड़के से नहीं मिली थी। लुओ जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी फ्रेंड को किस कर रहा था और उसने तुरंत झगड़ा करना शुरू कर दिया। दोनों के झगड़े के बीच में एक मैन या फिर लड़का जो भी है वो आ गया। वो हमारा मेल लीड है और उसका नाम शान यीफान है। लुओ अपने बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से मार रही थी। तभी उसने यीफान को बीच में बचने के लिए घसीट लिया। लुओ ने झगड़ा किया और वहाँ से चली गई। उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ से चला गया था, लेकिन यीफान के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। उसका असिस्टेंट निंग वहाँ आया और उसने पेपर्स उछाल दिए और कैमरा रोल के साथ ही यीफान ट्रांसफॉर्म हो गया, वो भी लुओ के बॉयफ्रेंड में। उसके असिस्टेंट ने उसे तुरंत वहाँ से निकाला, लेकिन लुओ उसके पीछे पड़ गई। उसे लगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो ऑफिस में घुस के उससे झगड़ा करने लगी। यीफान ने उसे कई बार बताया कि वो उसे गलत आदमी समझ रही है, लेकिन वो नहीं मानी। झगड़ा करते करते दोनों गिर गए और दोनों के होंठ टकरा गए। किस करते ही यीफान वापस यीफान बन गया। उसी टाइम लुओ का बॉयफ्रेंड और उसकी माँ वहाँ आ गई। अब उसके बॉयफ्रेंड ने लुओ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि वो उसे चीट कर रही है। यीफान ने इसके लिए खुद जिम्मेदारी ली। अब यीफान ने लुओ को बताया कि 5 साल पहले क्या हुआ था। किसी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था और उसे पीने के बाद वो जिसे भी 5 सेकंड से ज़्यादा देर छूता था वो वही बन जाता था। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ था और वही है जो उसके बारे में जानता है। अब यीफान चाहता है कि लुओ उससे शादी कर ले, क्योंकि उसे किस करते ही वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है। लुओ को वो सब मजाक लग रहा था। यीफान ने उसे रोका और अपने असिस्टेंट को छूकर दिखाया। थोड़ी ही देर में वो उसकी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया और लुओ को किस करते ही वापस अपनी फॉर्म में आ गया। उसने लुओ को मैरिज प्रेजेंट भी दिया, लेकिन लुओ ने उसे फेंक दिया। वो नहीं चाहती कि वो किसी टूल की तरह उसके साथ काम करे। उसने मना किया और उसे 2 बार किस करने के लिए नाराज़गी जताई। वो वहाँ से चली गई और अगले दिन उसे शिंगे ग्रुप से जॉब ऑफर मिला। वो इंटरव्यू के लिए गई और उसे पता चला कि यीफान शिंगे ग्रुप का CEO है। उसका जॉब सिंपल था कि उसे डेट करना था, लेकिन लुओ उसकी दोस्त भी नहीं बनना चाहती और वो वहाँ से चली गई। उसने लिफ्ट में एक स्टार को देखा जिसकी वो बड़ी फ़ैन थी। उसका नाम चैन सिंह था। लुओ ने उसे देखा तो वो लिफ्ट से बाहर नहीं निकली। लुओ ने बताया कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। जैसे ही वो फ्लोर पर पहुंचे, यीफान और उसके असिस्टेंट ने लिफ्ट में एंट्री की। अब पता चला कि वो दोनों भाई हैं। चैन सिंह चाहता है कि यीफान उसकी मूवी में हेल्प करे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने लुओ को फिर से मनाने की कोशिश की, लेकिन लुओ को चैन सिंह में ज़्यादा इंटरेस्ट था। चैन सिंह ने यीफान को जलाने के लिए खाने के लिए उसे पूछा। इसके बाद लुओ और वो डिनर के लिए गए। चैन सिंह ने उसके साथ अच्छे से ट्रीट किया। लुओ ने उसे की चेन दिखाया जो शायद उसने ही उसे दिया था, लेकिन चैन सिंह को ये याद नहीं था। चैन सिंह चाहता था कि वो उसके भाई की गर्लफ्रेंड बन जाए और उसके सीक्रेट का पता करे। लुओ स्पाई नहीं बनना चाहती थी, लेकिन 5 साल पहले चेंग ने उसके आंसू पोंछे थे और उसकी माँ की निशानी वो चेन उसे दी थी। लुओ उसका एहसान चुकाना चाहती थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। अब यीफान वहाँ आया और वो गुस्से में था क्योंकि लुओ ने कॉल नहीं उठाया था। वो उसे बाहर ले गया और पूछा कि वो आखिर क्या करे जिससे वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। लुओ ने बताया कि वो उसकी सेक्रेटरी बन सकती है, लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं। अगले दिन जब उसने ज्वाइन किया तो ऑफिस वर्कर उसे परेशान करने लगा, लेकिन यीफान ने उसे बताया कि वो उसकी सेक्रेटरी है, तो उसने माफ़ी मांगी। निंग ने लुओ को बताया कि मिस झाओ आने वाली हैं। इधर वो वर्कर मिस झाओ को लुओ के बारे में बता रहा था कि वो कैसी है। हाँ, वो अच्छा तो नहीं ही बता रहा था। चैन सिंह ने बताया कि वो उसकी तरफ है। तभी लुओ वहाँ पहुंची और वो सच में रिस्पेक्ट नहीं करती। खैर, मिस झाओ ने पूछा कि यीफान किसी सेक्रेटरी को तो नहीं रखता, तो उसने एक फीमेल को कैसे रख लिया। लुओ ने बताया कि ये उसके लिए बता पाना बहुत मुश्किल है। फिर मिस झाओ ने पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकती है। इसका जवाब दे पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उसे यीफान का कॉल आया और इमरजेंसी थी, तो वो वहाँ से भाग गई। मिस झाओ को वो लड़की उनकी हेल्पर से ज़्यादा खतरा पैदा करने वाली लग रही थी। वो यीफान का सीक्रेट जानकर उसे CEO की पोजीशन से हटाना चाहती थी। इसके बाद लुओ जब बाहर निकली तो उसने चैन सिंह को वॉइस मेल भेजा और उसका सीक्रेट जानने के लिए ऑफिस में आने को कहा। ये मेल मिस झाओ के पास पहुंचा। इधर लुओ जब ऑफिस गई तो उसने चैन सिंह को देखा।
उसे लगा कि वो चेन सिंह है, सो वो जल्दी से उसे किस करके देखना चाहती थी, लेकिन यीफान ने हाथ लगा लिया और उसी वक्त मिस झाओ वहाँ आ गई। उनको लगा कि चेन सिंह और लुओ के बीच कुछ चल रहा है। यीफान ने साफ कहा कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है और वो वहाँ से नाराज़ होकर चली गई। उनके जाते ही यीफान ने लुओ को किस किया और वो अपने फॉर्म में आ गया। वो जानता था कि लुओ स्पाई बनी है और उसे वार्न किया कि वो आगे से ऐसा ना करे। अब की लुओ कैमरा लेकर रिकॉर्ड करने वाली थी। वो यीफान के घर गई और कैमरा छुपा दिया। यीफान रोब पहनकर घूम रहा था, सो लुओ अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन वो घर में कपड़े पहनकर क्यों ही घूमे। सो यीफान ने लुओ से पूछा कि वो इतना लेट क्यों हुई। लुओ ने गिन गिन के अपने सारे काम याद दिलाए। अब लुओ ने एक आदमी को पैसे दिए कि उसे 5 सेकंड से ज़्यादा यीफान को छूना है। अब वो ऑफिस में बैठी सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, तभी निंग वहाँ आ गया। उसने लुओ का लैपटॉप मांगा। लुओ ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। सो निंग ने उसके लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर चलने लगी उनकी फुटेज। लुओ तो चली गई और निंग भी भाग गया, लेकिन यीफान देखता रह गया। इसके बाद उसने लुओ से पूछा कि क्या वो चेन सिंह के लिए स्पाई का काम कर रही है, तो उसे पहले की वार्निंग याद आई। उसे लगा कि वो तो गई। उसने बहाना बना दिया कि वो उसके ऐप्स देखना चाहती थी। यीफान ने बताया कि आज वो उसकी विश पूरी करेगा। इसके बाद वो उसे घर ले गया और अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। जैसे ही लुओ इधर उधर देखती, वो फिर से उसका मुंह पकड़कर सामने कर देता। लुओ ने कहा कि वो स्लो है, इसलिए उसने खुद ही बटन्स खोलना शुरू कर दिया। यीफान ने उसे बेड पर फेंक दिया और उसके कपड़े खोलने लगा। ये थोड़ा सा वल्गर है, पर मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ कि ये वल्गर ना हो, ग्रेसफुल बना रहे। सो लुओ ने उसे सच बताया कि वो उससे रिकॉर्ड क्यों कर रही थी। बचने का सिर्फ यही तरीका था। लुओ वहाँ से भाग गई। इसके बाद यीफान लुओ के घर पहुँच गया। वो उसका वेट कर रहा था। लुओ उसे वहाँ देखकर शॉक्ड थी कि वो वहाँ कर क्या रहा है। सो वो ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गया। वहाँ लुओ की फ्रेंड स्वांग की माँ आई हुई थी और वो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रही थी, क्योंकि उसकी बेटी अब लुओ के बॉयफ्रेंड के साथ थी और उसका घर बहुत बड़ा था। लुओ की माँ ने पूछा क्या वो सिंगे ग्रुप के बारे में नहीं जानती। उनका दामाद वहाँ का CEO है और वो टीवी पर भी आ रहा था। सो स्वांग की माँ झल्लाकर वहाँ से चली गई। लुओ की माँ को वो अच्छा लड़का लगा। वो CEO भी है, सो वो उसे बाहर ले जाना चाहता था। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती लुओ को बाहर भेज दिया। अब वो पूछ रही थी कि वो कहाँ जाने वाले हैं। यीफान ने बताया कि वो घर बनाने जाएंगे या फिर कार खरीदने। वो खाने भी जा सकते हैं या फिर कपड़े खरीदने। लुओ कहीं भी जाना नहीं चाहती थी। अब दोनों कपड़े लेने गए। यीफान ने उसके लिए एक ड्रेस पसंद की थी, लेकिन लुओ को उसकी पसंद की एक भी चीज़ पसंद नहीं थी। यीफान ने फिर भी बहुत सारे कपड़े खरीद लिए। अब लुओ रोड साइड पर खड़ी थी, तभी स्वांग और उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से गुजरे। स्वांग ने लुओ से कहा कि सुना है उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है, वो ज़रूर कोई सिंपल लड़का होगा। लुओ ने उन्हें अच्छे से झाड़ा। तभी यीफान वहाँ आया और उसे कार में बिठा लिया। उनका मुंह बन गया था। यीफान और लुओ कार में थे। लुओ ने पूछा कि वो उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, वो क्या चाहता है। यीफान ने बताया कि वो बस चाहता है कि जब उसे ज़रूरत हो वो उसके साथ हो। लुओ मन में सोच रही थी कि वो उसे एक्सपोज करके रहेगी। इसके बाद वो अकेले में ही बड़बड़ा रही थी, जैसे वो यीफान के सीक्रेट का खुलासा कर रही हो। तभी यीफान वहाँ आया। उसके शर्ट के बटन खुले थे और वो बार बार लुओ से बंद करने को बोल रहा था। लुओ गुस्से में बटन बंद करने की कोशिश कर रही थी। यीफान को लगा कि उसे ये करना भी नहीं आता। तभी एक वर्कर वहाँ आ गया। उन्हें देखकर उसने गलत समझ लिया और वहाँ से चला गया। लुओ ने एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की, लेकिन वो बिना सुने ही चला गया। अब लुओ को गुस्सा आ गया और उसने यीफान से खुद ही बंद करने को कहा। अब यीफान उसकी सैलरी से पैसे काटने वाला था, क्योंकि उसकी शर्ट खराब हो गई थी। इसके बाद दोनों फिर से कार में थे। लुओ उसे शिकायत कर रही थी क्योंकि उसने पैसे काट लिए थे। यीफान ने उसे ये वार्निंग समझने के लिए कहा। वैसे वो लोग लुओ के घर जा रहे थे, क्योंकि लुओ की माँ ने उसे खाने के लिए बुलाया था। लुओ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो घर के करीब आ चुके थे। तो उतरते ही वहाँ पर ढेर सारी ड्रिंक बॉटल्स रखी हुई थी, जिन्हें यीफान उठाने वाला था। लुओ की माँ ने कहा कि वो रहने दे, लेकिन लुओ ने कहा कि क्या उन्हें एक मजबूत दामाद नहीं चाहिए था। तो यीफान बीच में फंस चुका था। जैसे ही उसने बॉटल्स उठाई, उसके हाथ से छूट गई। लुओ ने कहा कि क्या वो इतना वीक है कि उन्हें भी नहीं उठा सकता। यीफान बुरी तरह से फंस चुका था, उसे ही उठाना पड़ा। इसके बाद पता चला कि यीफान बर्तन धो रहा था। लुओ उसे देखकर मज़ा ले रही थी। लुओ की माँ ने उससे पूछा कि क्या वो उस पर ज़्यादा ही हार्श नहीं हो रही। वो CEO है, ऐसे कैसे कर पाएगा। फिर उसकी माँ आगे बढ़ी और ढेर सारे कपड़े भी रख दिए जो यीफान को धोने थे। लुओ को और भी मज़ा आ रहा था, लेकिन यीफान तो बेचारा बन गया था। माँ ने उसे बार बार थैंक्स कहा और उसे एक बार भी मना नहीं करने दिया।
अब लोगों ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो यीफान की साइड नहीं ले रही थी। उसकी माँ ने बताया कि भले ही वो CEO है, वो टेस्ट करेंगी कि वो उसकी बेटी के लायक है भी या नहीं। लुओ को उसे मॉनिटर करना होगा। अब लुओ नहा रही थी और बाथरूम में गिर गई। यीफान ने सुना तो वो भागता हुआ उसे देखने गया। उसने पर्दा हटा दिया और लुओ नहा रही थी। लुओ ज़ोर से चीखी और उसने सोप फेंक कर उसके मुंह पर मार दिया। बेचारा इतनी देर से काम कर रहा था और मार भी खा गया। उसका माथा लाल हो गया था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था, सो वो फंस गया था। अब लुओ उसके लिए दवा लेकर आई थी और बड़ी रूडली उसे दवा लगा रही थी। यीफान ने पूछा कि उन्हें किसने लॉक किया होगा। लुओ को पक्का यकीन है उसकी माँ तो नहीं होगी, लेकिन उसकी माँ ने ही उन्हें लॉक किया था। वो यीफान को टेस्ट और लुओ को असिस्ट करके बड़ी खुश हो रही थी। वो अमीर दामाद को खोना भी नहीं चाहती थी। लुओ ने निंग को बुलाने के लिए कहा, लेकिन वो कोई चोर नहीं है जो लॉक खोल पाएगा। लुओ ने बताया कि उसकी माँ सुबह ही आएंगी तो उन्हें रात भर लॉक्ड रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ और करना ज़रूरी था। लुओ को लगा जाने वो क्या करने वाला है, लेकिन यीफान उसे दवा लगाना चाहता था। उसने लुओ को दवा लगाई और पूछा कि क्या वो हमेशा ऐसे ही झल्ली रहती है। लुओ ने पूछा कि क्या वो हमेशा ऐसा अनोइंग रहता है। यीफान जब उसके करीब आया तो लुओ को पहली बार कुछ फील हुआ। वो तुरंत वहाँ से भागकर कुछ खाने को लेने गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज पहली बार यीफान उसे हैंडसम लग रहा था। उसने खुद को कंट्रोल किया और कुछ खाने का लेकर यीफान के सामने पटक दिया। यीफान को नहीं पता कि वो क्या लेकर आई है। लोगों ने बताया कि वो खुशी नहीं जानता कि फ्राइड चिकन और बियर का क्या टेस्ट होता है। यीफान ने बियर उठाई और पीने चला तो लोगों ने छीन लिया। यीफान ने कहा कि वो गेस्ट है और बॉस भी, लेकिन लोगों का घर है और वही पिएगी। फिर लोगों ने कहा चलो गेम खेलते हैं जिसका नाम है मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं। सो यीफान ने बताया कि उसके पास पैसा है। पहला सिप उसका हुआ। लोगों ने बताया कि उसकी आईब्रोज डांस कर सकती हैं। यीफान ने बताया कि उसके पास 5 घर हैं। लोगों ने बताया कि उसके इंग्लिश में 0 मार्क्स आए थे। यीफान ने बताया कि उसे 8 लैंग्वेजेस आती हैं। लोगों ने बताया कि वो एक शर्ट 10 साल पहनती है। सो आखिरी सिप उसका था, लेकिन यीफान ने बताया कि उसके पास माँ नहीं है। मिस झाओ उसकी सगी माँ नहीं है। उसकी माँ जब मरी थी तो वो बहुत छोटा था और उसे उनकी शक्ल भी याद नहीं है। लोगों ने बताया कि उसके पास फादर नहीं है। वो कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। मॉम डैड ही उसकी एकमात्र फैमिली थी। यीफान ने बताया कि उसे पेंटिंग पसंद थी, लेकिन झाओ ने उससे वो भी छीन लिया। उसके पास एक कैट थी और वो भी दूर हो गई। सो वो इतना ब्लेस्ड इंसान भी नहीं है। लोगों ने बताया कि उसने अपनी ट्यूशन फी से लॉटरी टिकट खरीदी थी। जब उसे बुली किया गया था तो किसी ने उसकी हेल्प की थी, तो वो उससे ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान है। सो उसने लास्ट सिप उसे दे दिया। क्योंकि उसने लास्ट सिप दिया था तो यीफान उसे रिटर्न में एक गाना सुनाना चाहता था। उसने वो गाना गाया जिस पर लो सो गई। अब समझ आया कि जिसे वो चैन सिंह समझ रही थी उसने भी यही गाना गाया था और वो चैन सिंह नहीं था बल्कि यीफान था। अब उसकी आंखें खुली। वो ऑफिस में थी। उसे लगा कि उसने ज़्यादा ही पी ली होगी, इसलिए ऐसा सपना देखा। उसने अपनी टेबल पर एक लेटर देखा जिसमें लिखा था कि कोई उसे बचपन से जानता है और उसका दोस्त है। उसने यीफान को देखा और सोचा कि उसी ने लेटर रखा है, लेकिन वो यीफान की राइटिंग नहीं थी, ना ही वो इस कलर में लिखता था। वहाँ बैठे वर्कर ने बताया कि वो उसका है और गलती से वहाँ छूट गया था। अब यीफान लोगों को बाहर ले गया और पूछा कि उसे क्यों लगा कि ये लेटर उसने लिखा था। लोगों ने बताया कि वो डिस्गस्टिंग था। यीफान ने पूछा कि क्या वो उससे इतनी नफरत करती है। लोगों ने बताया हाँ। जब यीफान ने फिर से पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाई। उसने बताया कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। लोगों को लगा कि वो अब तक नशे में है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाई कि वो सच में उसे पसंद नहीं करती। अब लोग किसी का वेट करते करते चिप्स खा रही थी, तभी वो आ गया। वो चैन सिंह था। लोगों ने उसे बताया कि वो हमेशा से फेसर राइड करना चाहती थी और चैन सिंह ने उसकी विश पूरी की। वो कॉफ़ी लाया हुआ था, लेकिन उसने एक्सचेंज कर दी। लोगों को लगा कि ये इनडायरेक्ट किस है और वो सोच में डूबी हुई थी। चैन सिंह ने पूछा कि वो चुप क्यों है, तो उसने बताया कि वो यकीन नहीं कर पा रही है कि वो उसके साथ है। इसके बाद लोगों ने उसे थैंक्स कहा। चैन सिंह ने बताया कि वो ऐसा रोज कर सकता है, उसे बस भाई का सीक्रेट पता करके बताना होगा। वही है जो उसकी मदद कर सकती है। उसे एक कॉल आया और वो चला गया। सो लोगों ने सोचा कि जब वो चैन सिंह के साथ होती है तो यीफान को मिस क्यों करती है। उसने सोचा कि आज वो मामला ख़त्म कर देगी। उसने चैन सिंह से बताया कि कैसे यीफान ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब वो किस करता है तो वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है। उसने पूछा कि क्या यीफान का किस करना उसे अच्छा लगता है या नहीं। लोगों को अजीब लगा कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। तभी उसने चैन सिंह को देखा। चैन सिंह यीफान को देखकर बेहोश हो गया।
यीफान ने उसे फिर से पूछा। इससे पहले वो बताती उसने उसे फिर से किस कर लिया और वो वापस अपनी फॉर्म में आ गया। लोगों ने बताया कि चैन सिंह बस मूवी में काम करना चाहता है, तो इसमें बुरा क्या है। यीफान ने बताया कि ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना वो समझती है। वो सच जानकर रुकने वाले नहीं हैं। वो इसे एक्सपोज करेंगे और उसे CEO की पोजीशन से हटाने की कोशिश करेंगे। आगे उसकी मर्जी है, वो जो भी करे। इतना बोलकर वो चला गया। लोगों ने चैन सिंह की मदद करने की कोशिश की। किसी ने उनकी पिक्स ले ली। अब अगले दिन लो स्टैंड लाइट पर लटकी हुई थी। चैन सिंह सोच में पड़ा था कि कल हुआ क्या था। उसने खुद को देखा था। क्या वो पागल हो रहा है? फोटोज भी पोस्ट हो गई थी और उसके सारे फैंस नाराज होकर कमेंट्स कर रहे थे। सिंह का मैनेजर चाहता था कि लो सैक्रिफाइस करे। अब लोगों का दिमाग खराब था। यीफान के कपड़े आए थे। निंग उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन यीफान चाहता था कि लो उसकी मदद करे। सो उसने बहाना बनाया कि उसकी आर्म में दर्द है। लो गुस्से में आई और उसने जल्दी से कपड़े पहना दिए। यीफान ने उससे पूछा कि उसका चेहरा पेल क्यों है, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो उसे इतना काम कराता है कि खाने तक का टाइम नहीं मिलता। तभी लोगों के लिए एक पार्सल आया। निंग ने पूछा, लेकिन लो उसे वहाँ से लेकर चली गई। यीफान को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए चेक करने को भेजा। अब दोनों कार में थे। निंग उसे बार बार पार्सल दे रहा था, वापस ले रहा था। सो आखिर में यीफान ने पार्सल छीन लिया। उसमें लो की फ़ोटो पर कट लगा हुआ था और टी-शर्ट पर गो टू हेल लिखा हुआ था। यीफान उसके लिए वापस जाना चाहता था, लेकिन उसकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। फिर भी वो गया। इधर लो खुद को छुपाकर निकलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स थे। वो बचकर निकली तो यीफान से टकरा गई। उसने ही रिपोर्टर्स को बुलाया था। उसने सबके सामने क्लैरिफाई किया कि वो उसकी फियांसे है। इसके बाद लोगों ने यीफान से पूछा कि क्या ये सब कंपनी की रेपुटेशन के लिए था या स्टॉक्स के लिए था। यीफान ने पूछा कि क्या वो बस इतना ही सोच सकती है। लोगों ने बताया कि वो कुछ भी सोचे, ये तो नहीं सोचेगी कि वो उसे पसंद करता है। अब जब वो घर पहुंचे तो 2-4 औरतें पहले से ही उसकी माँ को बधाई देने आई थी। लो जब निकली तो उसका फ़ोन गिर गया। जब वो उठाने चली तो उसकी माँ को लगा कि वो उसे प्रपोज कर रही है और रिकॉर्ड करने लगी। लो ने काफ़ी कोशिश की समझाने की, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनी। अब लो ऑफिस में थी और अपनी माँ से ग्रुप में पोस्ट करने से मना कर रही थी। जब वो मुड़ी तो ऑफिस वर्कर्स उसके सामने झुक रहे थे। कोई उसे काम नहीं करने दे रहा था। वो तो अब माल के बनने वाली है। इसके बाद लो ऑफिसर्स से बातें कर रही थी। अब निंग उसके पास आए और बताया कि अब से वो यीफान की सेक्रेटरी है, तो उसे ही ध्यान रखना होगा। लोगों ने बताया कि ये सब नाटक चल रहा था, बस कंपनी को बचाने के लिए वो ऐसा कर रहा था। वो उसे लाइक नहीं करता। निंग ने बताया कि अगर वो उसे लाइक करता हो तो। तभी यीफान वहाँ आया और उसे वहाँ से बाहर ले गया। उसने पूछा कि वो उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती। लोगों ने बताया कि वो ऐसे इंसान से शादी नहीं करेगी जो उसे प्यार नहीं करता। यीफान का माथा गर्म हो रहा था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी। तभी कोई उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, तो दोनों ने नाटक करना शुरू किया। अब लोगों ने पूछा कि वो क्या कह रहा था, जिस पर यीफान ने गेस करने को कहा, लेकिन लोग गेस नहीं करना चाहती। इतने में फिर से कोई फ़ोटोज़ लेने लगा और वो वहाँ से नाटक करते हुए निकल गए। अब चैन सिंह यीफान से पैसे मांग रहा था, जो उसकी मूवी में इन्वेस्टमेंट की तरह थे। चैन सिंह की पिछली मूवी भी घाटा खा गई थी, तो यीफान 1 रुपया भी देने वाला नहीं था। अब चैन सिंह ने लोगों को देखा और उसके करीब आकर पूछा कि उसने सीक्रेट पता किया या नहीं। लोगों ने पूछा कि वो अचानक ये सब क्यों पूछ रहा है। उसने बताया कि उसकी कोई मूवी नहीं आई है, क्या वो नहीं चाहती कि उसकी कोई मूवी आए। तभी यीफान उसे वहाँ से घसीट ले गया और उसे बताया कि चैन सिंह उसे यूज कर रहा है, क्या उसे दिखता नहीं है। लोगों ने गुस्से में कहा कि वो उसे टूल की तरह यूज़ कर रहा है। चैन सिंह उसे खाने के लिए ले गया, लेकिन वो ड्रिंक नहीं करना चाहता था। लोगों को यीफान की याद आ गई, क्योंकि वो उसके साथ ड्रिंक कर लेता है। चैन सिंह ने पूछा कि क्या वो उससे नफरत नहीं करती। वो करती है, क्योंकि उसमें बस एक ही क्वालिटी है, जबकि चैन सिंह जेंटल है और उसे ज़्यादा बेटर है। लो अब भी यीफान का नाम ले रही थी। चैन सिंह को लगा कि वो गलत सुन रहा है, मतलब लो अनजाने में भी उसका नाम ले रही थी। निंग ने लो को कॉल किया और बताया कि इमरजेंसी है, तो लो तुरंत भाग कर गई। निंग ने बताया कि वो मिस झाओ को रोकेगा, तब तक वो यीफान के पास जाए। जब लो अंदर गई तो यीफान निंग में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। यीफान ने पूछा कि उसने तो कहा था कि वो उसके लिए टूल है, तो वो क्यों आई है। लो ने सरेंडर करते हुए कहा कि वो टूल बनने के लिए तैयार है और वो चैन सिंह को बस अपने आइडल की तरह मानती है। तभी निंग ने दरवाज़ा खोला और बताया कि उसने मिस झाओ को भेज दिया है। लोगों को पता चला कि उसने झूठ बोला था, तो यीफान को मारना ही शुरू कर दिया। यीफान ने उसे प्यार से शांत किया। अब चैन सिंह यीफान के ऑफिस आया और उसे डिस्टर्ब करने लगा। उसने बताया कि वो उसके साथ एक डील कर ले, बदले में वो लोगों को पटाने में मदद करेगा। उसके पास 3 आइडियाज़ थे।
पहला कि वो एक असिस्टेंट को रखे जो लोगों को जेलस करेगी और उसके साथ मिसबिहेव करेगी, इसमें वो उसे बचाकर उसका दिल जीत ले। दूसरा कि निंग उसे बताए कि उसके पापा चाहते हैं कि वो आज के आज शादी कर ले, वरना उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए उसे मनाने की कोशिश करे, बदले में वो पैसा दे। अब उसकी न्यू असिस्टेंट उसे झगड़ा करेगी, जिस पर उसे लुओ को इग्नोर करना होगा। लुओ बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसने सोचा कि अगर वो उसे ऐसे जीतने की कोशिश कर रहा है तो वो भी इस गेम के हिसाब से चलती रहेगी। वो अंदर आई और असिस्टेंट वहाँ आ गई। उसने झगड़ा किया कि वो यीफान से दूर रहे और पानी फेंकने चली। लुओ ने उससे पहले ही यीफान को सौंप दिया। दूसरे मेथड के लिए निंग वहाँ आया और उसने अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से डायलॉग बोले। लुओ ने असिस्टेंट और यीफान को शादी करने के लिए बोला और कहा कि वो एक आदमी के लिए किसी से भी झगड़ा नहीं करेगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। चंगशिंग के पास अभी भी एक तरीका था। उसने गुंडा बनकर लुओ पर अटैक करने की कोशिश की। बदले में वो चाहता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। तभी यीफान ने उसे बचा लिया। लुओ ने जब चंगशिंग को पकड़ा तो इस बार उसे वो अच्छी लगी और उसे लगा कि शायद उसे प्यार हो गया है। अगले दिन जब वो ऑफिस में थी, चंगशिंग वहाँ पहुँच गया और उसकी हेल्प करना चाहा। लुओ बहुत बिजी थी और उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने लुओ को अब गौर से देखा तो वो उसे और भी अच्छी लग रही थी। यीफान ने लुओ को बताया कि उसकी फ्रेंड और एक्स की एंगेजमेंट है, तो उसकी माँ ने उन्हें बुलाया है। वो चाहती हैं कि दोनों उन्हें जेलस करें। लुओ जाना नहीं चाहती थी। तभी निंग ने उसे काम दे दिया और वो चली गई। अब चंगशिंग ने यीफान से पूछा कि क्या वो लुओ पर गिव अप कर सकता है। यीफान ने पूछा कि क्या वो अपनी मूवी नहीं चाहता। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और वो दोनों काम बनाने की कोशिश कर रहा था। अब लुओ बाहर खड़ी वेट कर रही थी। यीफान उसे लेने आने वाला था, लेकिन चंगशिंग वहाँ आया। वो उसे शादी में ले जाने वाला था। दरअसल उसने मिस झाओ से बोलकर यीफान को बहुत सारा काम दिला दिया था और वो बहुत बिजी हो गया, इसलिए नहीं आ पाया। तभी चंगशिंग को कॉल आया और वो उसकी मूवी के लिए था, सो वो तुरंत चला गया। अब लुओ अकेले ही वहाँ गई और उसे अकेले देखकर तुरंत सबने बोला कि उसे फिर से छोड़ दिया गया है क्या। शॉन की माँ ने भी उसे उल्टा सीधा बोल दिया कि वो कुछ दिन पहले ही किसी सीईओ को अपनी माँ से मिलाने लाई थी। इतना जल्दी रिश्ता टूट भी गया। शाओचंग ने भी उसे ताना मारा कि इस तरह के सीईओ लड़कियों की बॉडी पैसे से खरीदते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। लोगों को गुस्सा आया और वो वहाँ से उठकर चल दी। तभी यीफान आ गया। उसने सबसे कहा कि वो माहौल ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन जब लोगों को बुली किया जा रहा है तो उसे थैंक्स कहना चाहिए। अगर उसका बॉयफ्रेंड चीट नहीं करता तो उसे मौका भी नहीं मिलता। लुओ ने भी नाटक कंटिन्यू किया। स्वांग को अपना सच सुनकर गुस्सा आ गया और उसने लुओ से वहाँ से जाने को कहा। लुओ ने गुस्से में कहा कि उसने ही उसे बुलाया था। अब निंग ने यीफान का इंट्रो देते हुए बताया कि वो उस होटल का बड़ा शेयर होल्डर है, उन्हें वहाँ से जाना चाहिए। स्वांग फिर से झल्ला गई और उससे कहा कि वो कंज्यूमर है तो वो क्यों जाए। निंग ने बताया कि उसकी बुकिंग सिर्फ 11 AM से 1 PM की थी और अब 4 बज चुके हैं। क्योंकि वो लुओ की दोस्त है तो उसे रुकने दिया जाएगा, लेकिन उसे एक्स्ट्रा पे करना होगा। शाओचंग ने उससे रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुकी और उस पर ही चिल्लाने लगी, तो वो गुस्से में वहाँ से चला गया। स्वांग गुस्से में लुओ को मारने गई क्योंकि उसकी वजह से एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद हो गई थी, पर यीफान ने उसे रोक लिया और माफ़ी मांगने को कहा। स्वांग अभी भी उसे छोड़ नहीं रही थी। लुओ यीफान को वहाँ से ले गई। अब दोनों घर गए और यीफान उसकी फ्रेंड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लुओ ने उससे जाने को कहा। वो आज उसे किस करने वाली नहीं थी। इसके बाद दोनों घर में थे। लुओ ने उसे अपनी ड्रेस दी। जब वो कपड़े चेंज करके आया तो लुओ को हंसी आ गई। वो अजीब तरह से चल रहा था और टांगे फैलाकर बैठा हुआ था। लुओ ने उससे कहा कि उसे ऐसे टांगे फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। यीफान ने बताया कि उसकी नाक से खून निकल रहा है और टिश्यू से पोंछने के बहाने उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन लुओ ने उसे रोक लिया। ये इतना भी आसान नहीं था जितना यीफान इसे समझ रहा था। आखिर में लुओ मान गई और उसे किस करने चली, लेकिन उससे नहीं हुआ। अब उसे 3 दिन वेट करके खुद ही ट्रांसफॉर्म होना होगा। अब वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। लुओ परेशान हो चुकी थी। तभी डोर बेल बजी। खोला तो चंगशिंग आया हुआ था। वो उसके लिए फूल लाया हुआ था और माफ़ी मांग रहा था क्योंकि उसे अर्जेंट काम था, इस वजह से उसे जाना पड़ा। लुओ ने माफ़ी एक्सेप्ट की और उसे जाने को कहा, लेकिन वो घुस गया। यीफान छुप गया था। लुओ ने उसे छुपाने की कोशिश की और उसके लिए कुछ खाना बनाने का बहाना बना दिया। चंगशिंग यीफान के बारे में बात कर रहा था कि उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसे फेक इन्वेस्टर्स में फंसा दिया। लुओ उसे किचन में ले गई और यीफान को ढूंढकर उसे जाने को कहा। इस बीच यीफान ने उसे किस कर लिया और अब वो यीफान बन चुका था, लेकिन उसने अभी स्कर्ट पहनी हुई थी। तभी चंगशिंग ने उसे देख लिया और अब उसे लगा कि यीफान का यही सच है
कि वो स्कर्ट पहनता है। अब चैंगसिंग और लुओ साथ थे। चैंगसिंग ने उसे कह ही दिया कि वो उसे पसंद करता है। लुओ थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई और उसने कुछ लाइन्स भी कही। उसने कहा कि क्या उसे पता है कि स्टार्स और उसमें क्या फ़र्क है। स्टार्स आसमान में होते हैं और वो उसके दिल में रहती है। वो उसे किस करना चाहता था। इससे पहले यीफान ने उसे रोक लिया। दोनों ने नाटक किया कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे। यीफान ने उसके लिए बढ़िया प्रैक्टिस अरेंज की। अब उसे कैमरा के सामने वही सेम लाइन बोलनी थी, कभी गुस्से में, कभी पागलपन में, कभी रोते हुए और कभी साइको की तरह। हर तरह से वही लाइन, और शायद वो एक्ट कर सकता था। इसके बाद चैंगसिंग यीफान के पास गया और पूछा कि क्या वो इसके साथ जानबूझकर ये सब कर रहा है। अगर वो लुओ पे ट्राई करे तो उसे क्या प्रॉब्लम है। सो उसने एडमिट किया कि वो लुओ को पसंद करता है। यीफान ने बताया कि वो कोई खिलौना नहीं है और दूसरी बात, वो ऐसे गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। चैंगसिंग ने बताया कि उसकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट वापस आ चुकी है, जिसे सुनकर उसे हैरानी हुई। अब लुओ यीफान के लिए खाना लेकर गई थी, लेकिन एक लड़की को देखकर उसका मुंह बन गया। वो उसे एक वर्कर की तरह ट्रीट कर रही थी, जैसे वो कोई नौकर हो। लुओ ने उसे बताने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बहुत सारा काम दे दिया। लुओ ने सूटकेस में यीफान और उसकी फ़ोटो देखी और वो दुखी हो गई। तभी यीफान वहाँ आया। जैसे ही वो उसके पास गई, उस लड़की ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। यीफान ने उसे तुरंत उठाया और वो बताने ही चला कि वो उसकी कौन है, पर रुक गया। लड़की ने गेस किया कि शायद वो उसकी सेक्रेटरी है, लेकिन वो उसे नीचा दिखा रही थी। उसने उसे बड़ी बहन कहा क्योंकि उसके कपड़े ओल्ड स्टाइल के थे। फिर उसने यीफान का फेवरेट परफ्यूम देखकर उसे माफ़ी मांगने का नाटक किया, लेकिन लुओ को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो वहाँ से चली गई। यीफान उसके पीछे भागा और उसे बताया कि उसके डैड ने बचपन में ही उनकी शादी तय कर दी थी, लेकिन वो उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करता है। लुओ कुछ सुनना नहीं चाहती थी। उसने कहा कि अब से वो सिर्फ वर्किंग टाइम में ही मिलेंगे। अब चारों के चारों खाने के लिए बाहर थे। लुओ और यीफान में कोल्ड बैटल चल रहा था। शू वही लुओ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो पुरानी बातें दोहराती जा रही थी जो उसके और यीफान के बीच हुई थी। लुओ ने बताया कि कोई था जो हमेशा उसके लिए खड़ा था, जो उसे हमेशा मुश्किल से बचाता है। क्या उसके पास ऐसा कोई है? अब निंग वहाँ इन्विटेशन कार्ड लेकर आया जो यीफान और शू वही की शादी का था। यीफान ने लुओ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन लुओ ने उन्हें शादी की बधाई दी और वहाँ से उठ गई। चैंगसिंग ने उसे रोका और उसे ऑफिशियली प्रपोज किया। अब यीफान ने शू वही से बताया कि उनके बड़ों ने बस मजाक में उनकी शादी तय की थी, वो कभी भी इसे सीरियसली नहीं लेता। उसने बताया कि वो उससे शादी नहीं करेगा और हाँ, वो लुओ और उसके बीच में बिल्कुल भी ना आए। शू वही ने उससे पूछा कि लुओ में ऐसा क्या खास है, लेकिन यीफान वहाँ से चला गया। अब शू वही मिस झाओ से मिली और पूछा कि लुओ ने यीफान पर क्या जादू किया है। मिस झाओ ने बताया कि वो यीफान का सीक्रेट निकालने की कोशिश करें। जैसे ही उन्हें सीक्रेट पता चलेगा, वो लुओ से छुटकारा पालेंगे। इधर लुओ आइसक्रीम खा रही थी। उसकी माँ ने पूछा कि वो इतनी आइसक्रीम क्यों खा रही है। उसने बताया कि वो प्यार का मीठा स्वाद लेना चाहती है, लेकिन ये खट्टा है, कड़वा है, मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये आइसक्रीम फेक है। उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ है। जो भी हुआ है वो उसे बताए। लुओ ने बताया कि यीफान किसी और लड़की से शादी कर रहा है। माँ को दुख हुआ कि उन्होंने अमीर दामाद खो दिया। लुओ ने बताया कि चैंगसिंग ने उसे प्रपोज किया है। मॉम को खुशी हुई क्योंकि वो उसका फेवरेट सेलिब्रिटी था। उन्हें लगा कि उनकी बेटी चार्मिंग है, लेकिन लुओ को नहीं लगता। उसकी माँ ने बताया कि वो सुंदर है। लुओ ने बताया कि हाँ, उसकी 2 आँखें हैं और एक मुँह भी। फिर उसकी माँ ने कहा कि वो खाना अच्छा बनाती है। लुओ ने पूछा कि आप प्रोसेस्ड फूड की बात कर रही हैं। उससे लगा कि हर माँ अपनी बेटी की तारीफ करती है, उसे बस आइसक्रीम ही खानी चाहिए। उसकी माँ ने उसे याद दिलाई कि जब वो छोटी थी तो उनके पास उसके लिए खाना बनाने का भी टाइम नहीं होता था। वो कभी भी उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाई, लेकिन उसने कभी भी ब्लेम नहीं किया, बल्कि उनकी केयर भी की। वो जानती है कि उनकी बेटी कैसी है, वो प्यार डिज़र्व करती है, वो बहुत जेंटल और काइंड है। उनकी नज़र में वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। वो नहीं चाहती कि लुओ कभी भी दुखी हो। चैंगसिंग भी अच्छा लड़का है। अब चैंगसिंग लुओ का वेट कर रहा था। लुओ जब वहाँ गई तो उसने उसे फ्लावर्स दिए और उसे प्रपोज किया। अगर वो फ्लावर्स एक्सेप्ट कर लेती है तो वो मान लेगा कि उसे एक चांस और मिलेगा। इधर निंग ने न्यूज़ देखी कि चैंगसिंग अपने ब्रदर इन लॉ को प्रपोज कर रहा है, तो यीफान भागकर उसे ढूंढने गया। उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन लुओ उसका वहीं पर वेट कर रही थी। उसने लुओ से एक और मौका मांगा क्योंकि वो उसे सच में खोना नहीं चाहता। लुओ ने उसे वहीं रुक जाने को कहा। वो एक गेम खेलना चाहती है। अगर वो उसके हिसाब से जवाब देता है तो वो एक कदम आगे बढ़ सकता है, और अगर नहीं तो उसे एक कदम पीछे जाना होगा। यीफान जल्दी में था और उसे ये अजीब भी लग रहा था, लेकिन लुओ उसे अपने करीब नहीं आने दे रही थी, सो यीफान मान गया।
अब लुओ ने कहा कि अब से वो सारी लड़कियों से दूर रहेगा, लेकिन वो इतने सारे फीमेल वर्कर्स से दूर कैसे रह सकता है, तो उसे एक कदम पीछे जाना पड़ा। अब उसने पूछा कि क्या उसे उसमें कमियां नज़र आती हैं। वो फिर से कुछ नहीं बता पाया और उसे फिर से पीछे जाना पड़ा। अब लुओ ने पूछा कि क्या वो दुनिया में सबसे सुंदर लड़की है या नहीं। यीफान ने इस पर भी जवाब नहीं दिया, तो लुओ गुस्से में आ गई और वहाँ से आगे बढ़ गई। यीफान ने बताया कि इसकी साइड सीट पर उसके अलावा कभी कोई और नहीं बैठा है। दूसरी बात, उसमें कमी हो भी तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, वो उसके लिए सबसे सुंदर लड़की है। उसने बताया कि वो उसे पसंद करता है और किसी टूल की तरह नहीं, बल्कि सच में पसंद करता है। उसे नहीं पता कि वो क्या कहे, लेकिन वो उसे सच में प्यार करता है। सो अब लुओ ने उससे पूछा कि क्या वो उसका ऑफिशियली बॉयफ्रेंड है, लेकिन क्या उसने चेंग सिंग को मना कर दिया था। फ्लैशबैक में दिखाया गया, उसने पोलाइटली चेंग सिंग को बता दिया था कि वो उसे अडोर करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे प्यार करती है, वो सच में यीफान को पसंद करती है। अब दोनों ने एक दूसरे को किस किया तो शू वेई ने उन्हें देख लिया। उसने ऑफिस वर्कर से पूछा कि लुओ में ऐसा क्या खास है जो यीफान को अपनी साइड कर लिया। उसने बताया कि वो ऐसी ही है, उसने चेंग सिंग को भी फंसा लिया है। वेई बहुत बुरा करने वाली थी। लुओ को चेंग सिंग ने बुलाया था क्योंकि वो कोई सेलिब्रेशन करने वाला था। एक वेट्रेस ने उस पर कुछ गिरा दिया और उसे चेंज करने को कहा। यहाँ पे वेई का प्लान चल रहा था। उसने चेंग सिंग और लुओ की प्राइवेट फोटोज लीक करने का सोचा था। इधर चेंग सिंग रूम में घुस गया। लुओ कपड़े चेंज कर रही थी और वो जोर से चिल्लाई। तभी वेई वहाँ आ गई। उसने तुरंत उसे ब्लेम करना शुरू कर दिया कि वो यीफान को चीट कर रही है, लेकिन यहाँ पर यीफान ही था। वेई को यकीन था कि ये चेंग सिंग था, इसलिए उसे बहुत हैरानी हुई। लुओ और यीफान ने अच्छे से उसे हैंडल कर लिया, लेकिन उसने कमरे में कैमरा लगाया हुआ था और उसे शायद सीक्रेट पता चल गया था। उसने मिस शाओ को कॉल करके बताया कि उसे कुछ पता चला है। इधर लुओ ने यीफान से पूछा कि उसकी एक्टिंग कैसी थी। यीफान उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना चाहता था, लेकिन लुओ को ये नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि यीफान डक डांस करे। उसे खुश करने के लिए यीफान ने वो भी किया। इनाम में लुओ ने उसे एक किस दी, लेकिन यीफान और भी बहुत कुछ करना चाहता था। अगले दिन यीफान ने लुओ की केयर की। लुओ ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा खराटे लेता है। उनके बीच फ्लर्ट चल ही रहा था कि डिंग का कॉल आ गया। उसने बताया कि मिस शाओ उसके सीक्रेट को एक्सपोज करने वाली है। यहाँ मीटिंग होने वाली थी और सब यीफान का वेट कर रहे थे। यीफान के आते ही मिस शाओ ने अनाउंस किया कि शाओ ग्रुप सिंगी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला है और उसने यीफान से हाथ मिलाने को कहा। हाथ मिलाते ही उसने हाथ पकड़ लिया। इधर वेई ने लुओ को कमरे में रोक रखा था, लेकिन लुओ फिर भी वहाँ से निकली। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता इससे पहले लाइट्स ऑफ हो गई। जब लाइट्स ऑन हुई तो लुओ और यीफान किस कर रहे थे। यीफान ने अनाउंस किया कि वो लुओ से शादी करने वाला है। मिस शाओ चिल्लाने लगी कि वो लुओ से शादी नहीं कर सकता, लेकिन उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद लुओ बाहर निकली तो वेडिंग ड्रेस देखी और सोचा कि वो उससे शादी करना चाहता है तो वो उसे उस ड्रेस में देखकर खुश होगा, लेकिन यीफान ने उसे देखा तो उसे चेंज करने को कहा। लुओ के मन में था कि वो उसे वेडिंग ड्रेस में देखकर खुश क्यों नहीं था। यीफान ने सोचा कि उसने वेडिंग ड्रेस क्यों पहनी थी, वो उसके लिए खुद खरीदने वाला था। लुओ को लगा कि शायद उसने मिस शाओ के सामने ऐसे ही बोल दिया था, वो शादी करना ही नहीं चाहता। वो वहाँ से चली गई। अब लुओ रास्ते में थे तो चेंग सिंग मिला। उसने शादी के बारे में पूछा तो लुओ ने बताया कि सब फेक है। चेंग सिंग को लगा कि उसके पास अभी एक मौका है, लेकिन लुओ यीफान को पसंद करती है। चेंग सिंग ने तुरंत मुस्कुराकर बताया कि वो मजाक कर रहा था। उसने की चैन वापस की जो उसने गिरा दी थी। उसने कहा कि वो की चैन अपने पास ही रखना चाहता था, लेकिन वो उसे वापस कर रहा है और उसे अलविदा कह रहा है। लुओ ने उसे याद दिलाया कि ये उसने ही 5 साल पहले दी थी और उसे बचाया भी था। उसने वो गाना भी गाया था, लेकिन चेंग सिंग को ऐसा कुछ भी याद नहीं है और वो गाना तो यीफान का है। अब लुओ को 5 साल पहले का याद आया। उसे 2 लड़कियों ने किसी जगह पर बंद कर दिया था और उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। यीफान चेंग सिंग बनकर उसके पास से गुजरा और उसे बचाया भी था। उसने उसके लिए वो गाना भी गाया था और वो की चैन भी दी थी। तो शुरू से ही वो यीफान को पसंद करती है, ना कि चेंग सिंग को। उसने तुरंत यीफान को कॉल किया और पूछा कि वो कहाँ है और उसे तुरंत मिलने वहाँ पर पहुँच गई। उसने यीफान से पूछा कि अगर वो उसे पहचान गया था तो उसने बताया क्यों नहीं। यीफान ने बताया कि वो पुरानी यादों में नहीं जाना चाहता। अब यीफान ने उसे प्रपोज किया और रिंग पहनाई। अब मिस जाओ यीफान से मिलने आई। वो उसके लिए वाइन लेकर आई थी। यीफान उसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन वेई का नाम लेते ही उसने वो वाइन ले ली। यीफान ने वाइन इसलिए ली क्योंकि वो उन्हें एक मौका देना चाहता था। अगर उन्होंने लुओ को हर्ट किया तो वो उन्हें जाने नहीं देगा।
वाइन देकर मिस झाओ वहाँ से निकली तो फ्लैशबैक में दिखाया गया कि एक आदमी ने वाइन में डालने के लिए एक अजीब सी चीज़ दी थी, जिसे पीकर वो बार बार ट्रांसफॉर्म होने वाला था। इधर वाइन पीते ही यीफान बीमार होने लगा। निंग उसे वहाँ से लेकर निकला तो वो एक साथ कई बार ट्रांसफॉर्म हो रहा था। आखिर में वो लुओ बन गया और ये सब रिकॉर्ड किया जा रहा था। यीफान सोफे पर लेटा था, तभी मिस झाओ वहाँ पहुंची। उसने बताया कि वो उसका सीक्रेट सबको बताकर उसे CEO की पोजीशन से हटा देंगी। उसने यीफान को बुली किया। तभी यीफान वहाँ आया और ये सब नाटक चल रहा था। वे ने उन्हें उस आदमी के साथ देख लिया था और लुओ को बताया था। लुओ ने उनके प्लान के हिसाब से चलने को कहा और वाइन बदल दी, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे वो सब नाटक था, जिसमें वेई, चैंग सिंग और लुओ भी शामिल थी। मिस झाओ झल्ला गई। सिंह ये ग्रुप को हासिल करने के लिए पागल थी। चैंग सिंग चाहता था कि वो ये सब बंद कर दें क्योंकि वो फैमिली है, लेकिन झाओ ये सब उसके लिए कर रही थी। चैंग सिंग ने पूछा कि क्या कभी उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या चाहता है। वो बस एक्टिंग करना चाहता है। सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। यीफान उन्हें एक और मौका देना चाहता था, लेकिन मिस झाओ ने यीफान को चाकू से मार दिया। मिस झाओ को जेल हो गई। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया गया। लुओ अकेली थी और उसे लगा कि प्यार दुनिया से गायब हो चुका है। 1 साल बीत चुका था और ऐसा लग रहा था कि यीफान अब नहीं रहा, लेकिन वो आ गया। उसे आने में देर हो गई थी, इसलिए लुओ से नाराज़ थी। ये उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और वो लेट हो गया था। उसने बताया कि वो वेई को विदेश भेज कर आया और चैंग सिंग अवार्ड सेरेमनी में गया है, मतलब सबकी लाइफ सेट है। उसने लुओ को गिफ्ट दिया। लुओ भी उसके लिए गिफ्ट लाई थी क्योंकि एक बेबी था। लुओ प्रेग्नेंट थी और दोनों बहुत खुश थे। यहीं पर स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैंने इस वीडियो को बनाने में 5 दिन लगाए हैं, तो प्लीज़ गाइस एक लाइक तो कर ही दीजिए।